बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 की क्लास जो है 4 पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से 4 ही है ना? ठीक है, आ गई स्क्रीन आपके सामने? जी जी आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने जो एक चीज़ पूछी थी ना, मैं उसको थोड़ा सा और वाज़ेह कर दूँ। आपने ये कहा कि भाई मैं नंबरिंग ऐसे की और मैं नंबरिंग लगा दी। बाद में मैंने कहा कि मैंने इस 2 वाले के ऊपर इसको मैंने डॉट ये लगाना है, क्या नाम है, बुलेट लगाना है। जब मैं बुलेट लगाता हूँ तो वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाता है। जी जी यही मसला है ना? अब इसको एक और तरह जी से जी समझ लें। देखें, एक तो मैंने आपको ये बताया था कि आप इसके शुरू में कर्सर रखेंगे और टैब की प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक नंबर चेंज हो जाएगा, मतलब वो उसका सब पॉइंट बन जाएगा। फिर आप इसको क्लिक करें और इसको आप बुलेट में चेंज कर दें, ये आपके ऊपर। फिर वो दूसरे डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस जो आप बुलेट लगाएंगे वो रहेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है? ये मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था। जी 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 बस क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अभी अभी रुक जाएं, अभी तो और कुछ बहुत कुछ बाकी है, अभी तो क्लियर करना है इसको। इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो अभी ये था कि आपने ऑटोमेटिक कर रहे थे हम। अब दूसरा तरीका ये होता जी है, जी अगर आप इसको टैब से नहीं करना चाह रहे तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, बस पूरा सिलेक्ट करेंगे ऐसे शुरू से। अच्छा, एक और चीज़ देखें, सिलेक्शन टेक्निक्स के अंदर मेरी एक वीडियो है, आप उसको लाजमी देख लीजिएगा। अब मैं भूल जाता हूँ उसमें लिंक उसका शेयर, लिंक भेज दीजिए। मैं भूल जाता हूँ आपको ना, वो देख, उसका लिंक मैं आपको भेजूँगा। उसमें मैंने आपको मुख्तलिफ़ तरीके सिखाएँ कि आपने सिलेक्शन कैसे करनी है, माउस के ज़रिए से, कीबोर्ड के ज़रिए से, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। एक और चीज़, इसको बस अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे ये कर्सर है, यहाँ पे ये ग्रे एरिया, यहाँ पे ये वाइट एरिया है। वाइट एरिया जी। ठीक है, अगर आप एक लाइन को पूरा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस ग्रे एरिया के अंदर आ जाएं। जब आप ग्रे एरिया के अंदर आते हैं, देखिए आपका जो माउस का पॉइंटर है ये एरो की शक्ल का बन जाता है, नज़र आ रहा है? जी 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 वाइट एरिया में आता हूँ तो ये कर्सर की शक्ल में बन जाता है, आई की शक्ल अस्तर की में। शक्ल। जी जी ग्रे में आता हूँ तो ये ऐसा ही है। एरो बन जाता है। एरो बन जाता है। अब अगर आपने एक लाइन सेलेक्ट करनी हो, जैसे कि मैंने अब इस केस में करनी है, मैंने इसको करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ग्रे एरिया में आऊँगा। अब कर्सर बन गया तो ये पॉइंट निशान इशारा कर रहा है इस राइट साइड की तरफ। अब मैं जब क्लिक करूँगा जी जी तो देखिए इसने पूरा पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। एक दफ़ा क्लिक करना है वहाँ पे, वहाँ पे भी 3 दफ़ा नहीं, करना है? एक सिंपल एक दफ़ा। अच्छा, वहाँ एक दफ़ा हाँ, करना है। सिंपल एक दफ़ा क्लिक करेंगे। जब ग्रे आप एरिया एक दफ़ा क्लिक करेंगे ग्रे तो एरिया में। हाँ, ग्रे एरिया में चल के जिसको लाइन को आपने सेलेक्ट करना है उसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे, बस लेफ़्ट वाला जो क्लिक होता है, तो ये एक लाइन पूरी सेलेक्ट कर लेगा। जी अब क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे इस पर बुलेट लगाना है। अब आपको टैब दबाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप बुलेट में जाएँ और आप इसके ऊपर बुलेट लगा दें। अब बुलेट एक्सेप्ट कर लेगा ये, अब किसी और को नहीं छेड़ेगा। जी ठीक है, तो वो उस वक्त मैंने आपको ऑटोमेटिक इसलिए बताया था ताकि आप उस चक्कर में रहें, क्योंकि सारी चीज़ें एक दफ़ा बता दो तो मिक्सअप हो जाती हैं जहन से। जी जी तो ऐसे ही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। अगर आपको इन छोटी छोटी बुनियादी चीज़ों का फ़र्क पता है तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ये आती हैं काम करने से, प्रैक्टिस करने से। जितना आप काम करेंगे आपको नई नई चीज़ें बाज़ को तो गलती से भी दरियाफ्त हो जाती हैं। आपसे कोई काम जैसे यहाँ है ना, तो आपने गलती से यहाँ क्लिक कर दिया, आपको पता चला भाई ये तो एक लाइन सेलेक्ट हो जाती है। बंद कर दीजिए, बाहर वाला ही बंद कर दो। नहीं नहीं, बंद कर दो बाहर वाला भी। तो ये इस तरह से आप करते थे। अब इसको फ़र्ज़ करें, मैंने कहा ये 2 पॉइंट है तो मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ से बुलेट लगा दूँगा तो अब वो एज़ इट इज़ रहेंगे। और देखिए ये चेंज भी नहीं होंगे, एक स्टेप आगे भी मूव नहीं करेंगे। फिर आप इसको यहाँ से इंडेंट से मूव कर सकते हैं सफाई के साथ। जी जी तो ये था इसका कुछ जो मज़ीद इसके अंदर कुछ जो थी सेटिंग थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, ठीक। जी जी अच्छा ये हो गया एक चीज़। तो चलो ये सब चीज़ें हो गई। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। नहीं अभी नहीं है, अभी फिलहाल मैं इतना किया भी नहीं है, जो थोड़ा बहुत किया है उसका भी मैं। तो मतलब आप इतने बेचैन हैं, पता नहीं आपने कितना कुछ पढ़ लिया जो आप कह रहे हैं अगली क्लास कब होगी। असल में देखो, नहीं बेचैन नहीं था वो क्लास का, मुझे ये था कि आप जो काम देंगे वो काम तो मैंने जो उस दिन दिया, मैं 3-4 दफ़ा लिखा उसको मैंने, नहीं असल में पता है शायद क्या उससे है, भी ज़्यादा लिखा 3-4 मैं दफ़ा। बता रहा हूँ। जी देखिए, जी ये जो मैंने आपको एक रैंड का फार्मूला बताया था ना, उसमें ये था कि आपके पास डमी टेक्स्ट आ जाता है इस तरह से करके। जी जी आया। ठीक है, तो उस तरह से अब आपने इसको क्या करना है, जैसे मैंने, वैसे मैं आपको प्रैक्टिस की फाइल्स भेजूंगा, लेकिन वैसे बता रहा हूँ जैसे आपने इसको, तो आपने इसको खुद ही डिसाइड कर लेना यार ये हेडिंग होगी,
इसको सब हेडिंग कर लिया, फिर इसको आपने उस तरह से फॉर्मेटिंग करना है। और एक दो दफ़ा से इसको आपको ना सही समझ नहीं आएगी। अगर आप, मैंने तकरीबन आपको 1.5 घंटा जो चीज़ें क्लास बताई है ना, तो अब आप क्योंकि आप सीख रहे हैं ना, तो इसकी आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। आप एक दफ़ा करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे तो थक जाएंगे, यार बहुत बहुत हो गया। लेकिन क्या है कि वो 1-2 दफ़ा की प्रैक्टिस वक्ती तौर पे आपके जहन में रहेगी, लेकिन आगे जाके जहन से निकल जाएगी, क्योंकि अभी तक आपका ऐसा कोई काम नहीं है ना। तो इंशाल्लाह आपको काम दूंगा मैं, ज़रा ये थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ, आपको जो है प्रैक्टिस की फाइल्स दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा चलो, तो अब आप आगे चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। आज के देखो ये सब आप सारी चीज़ें इंशाल्लाह माशाल्लाह क्लियर हो गई थी। ये 2 ऑप्शन रह गए थे। ये मैंने कहा था बाद में जब टेबल पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा, लेकिन फिर भी मैंने इसकी थोड़ी सी एग्जांपल आपको समझा दी थी, शेडिंग की और बॉर्डर्स की। ये भी करा। अच्छा देखें, एक यहाँ पे ऑप्शन है सॉर्टिंग के साथ ही, ये जो सॉर्ट है इसके साथ में एक ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है ये असल इस्तेमाल होता है मार्क करने के लिए। गालिबन आपको तो इसका पता होगा ना कि कहाँ पे स्पेस दी है, कहाँ पे इंटर दिया है, तो ये मार्किंग लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इंटर दिएंगे ना, ये वहाँ पे मैं शो करता है। हाँ, तो ये आपको ही शायद आपका ही मसला था कि वो स्पेसिंग आ रही पेज थी, में भी गए। आपको ही बताया था जी मैंने। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, क्योंकि एक दो और ये कोई पेज में मैंने पूछा। ठीक है, तो ये मार्क का पता है। इसमें ये होता है कि आपको पता होता है कहाँ पे आपने स्पेस दी है, कहाँ पे नहीं दी, कहाँ पे एंटर किया, कहाँ पे नहीं किया, तो ये मार्किंग होती है, ये बहुत काम की होती है बाज़ बात। ठीक है, फ़िलहाल ख़त्म करते हैं। अब आते हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर, ये ऑप्शन बना हुआ है क्लिप बोर्ड का। क्लिप बोर्ड में क्या होता है, देखिए कंप्यूटर के अंदर एक उसने अपने लिए एक आर्जी स्पेस बनाई होती है, वो नज़र नहीं आती, उसको क्लिप बोर्ड कहते हैं। वो आपके मोबाइल के अंदर भी होता है, कंप्यूटर के अंदर भी होता है। उसमें ये होता है कि आप जो भी चीज़ कॉपी करते हैं तो कंप्यूटर अपने पास उसको उस बोर्ड के ऊपर रख लेता है टेम्परेरी तौर के ऊपर, उसको कहते हैं क्लिप बोर्ड। जैसे फर्ज करें मैंने ये सुपरस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, मैंने इसको अगर कॉपी करता हूँ Ctrl+C से, अब इसने इसको क्लिप बोर्ड के ऊपर रख लिया है, तो ये क्लिप बोर्ड वो होता है। अच्छा, अब देखें, अब हम पढ़ते हैं कॉपी कट पेस्ट के ऑप्शन कुछ देख लेते हैं। आपने इसको सिलेक्ट किया, ये फर्स्ट कर मैं इसको कहता हूँ सिलेक्ट करूँ, तो आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना, तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन एक्टिव हो जाते हैं। जब आपने सिलेक्शन नहीं की तो ये ऑप्शन आपके पास डिसेबल हुए हैं। जब आप सिलेक्शन करते हैं तो ये ऑप्शन इनेबल होते हैं। आपने कॉपी के ऊपर क्लिक करना है, एक तरीका, दूसरा राइट क्लिक करके कॉपी के ऊपर क्लिक करना है, 2 तरीका, तीसरा Ctrl+C से क्लिक करना है तो कॉपी हो जाता है, 3 तरीके हैं। जब आप कोई चीज़ कॉपी कर लेते हैं तो अगला स्टेप होता है उसको पेस्ट करना है। तो जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे आपने कर्सर लेके जाना है, Ctrl+V से राइट क्लिक करके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन है ऊपर वाला। देखिए ये पेस्ट का ऑप्शन 2 बटनों पे, 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक टॉप पे और एक बॉटम पे। आप नॉर्मल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये नॉर्मल पेस्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर आप कहते हैं यार ये चीज़ यहाँ से उठा लो, आगे पेस्ट कर लो, एक कॉपी होता है, कॉपी का मतलब होता है वो चीज़ वहाँ पे भी रहती है लेकिन उसकी एक कॉपी बन जाती है। एक होता है कट, कट का मतलब होता है कि आप इसको यहाँ से कट कर लें। मैंने एक कट के ऊपर क्लिक किया, Ctrl+X इसकी शॉर्टकट की है, तो इसने यहाँ से इसको कट कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब मैं जहाँ पे पेस्ट करना चाहूँगा वहाँ कर्सर रखूँगा और नॉर्मल पेस्ट कर दूँगा तो ये वहाँ पे इसको लेके आ जाएगा। तो ये होता है कॉपी कट पेस्ट। कट में चीज़, अच्छा इनमें जब तक आपने कोई दूसरी चीज़ कॉपी नहीं की या कट नहीं की तब तक आप इसको जितनी बार मर्जी चाहे पेस्ट कर सकते हैं। जब आपने इसको पेस्ट कर लिया उसके बाद वो ऑप्शन क्या है, ख़त्म हो जाएंगे। सही है जी जी। अच्छा, जब आप इसको क्लिप बोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन आपने कॉपी किया होता है वो यहाँ पे आ रहा होता है। देखिए ये रिसेंट ये है, जी जी। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो दोबारा आ जाएगा, फिर क्लिक करेंगे दोबारा आ जाएगा। तो ये क्लिप बोर्ड होता है ये। अब इसमें अंदर कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। आप इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी किया, पेस्ट खोलते हैं तो पेस्ट के अंदर मज़ीद कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं। थोड़ा जूम इन करता हूँ। जब आप पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको जो है कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। एक ये है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, नीचे लिखा हुआ आ रहा है। दूसरा है मर्ज फॉर्मेटिंग, तीसरा है पिक्चर और चौथा है ये क्या नाम है, कीप टेक्स्ट ओनली। अच्छा, अब इसका मतलब समझ लें क्या होता है।
ये ऑप्शन आप राइट क्लिक करके भी आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब होता है मैंने इसको यहाँ पे बोल्ड भी किया हुआ है, अंडरलाइन भी किया हुआ है, इसका साइज़ भी बड़ा रखा हुआ है, तो ये इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है टेक्स्ट के ऊपर ना। जी। अगर आप चाहते हैं यार ये बिल्कुल फॉर्मेटिंग जैसी है वैसी की वैसी आए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो जब नॉर्मल पेस्ट करते हैं तो वो फॉर्मेटिंग के साथ ही आता है, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग भी कॉपी करेगा साथ में पूरा टेक्स्ट। जी। सेकंड ऑप्शन होता है कि बस आपको जो है वो फॉर्मेटिंग जो है वो मर्ज कर दे सोर्स के साथ, तो इसके अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी कॉपी के साथ ही आता है। ये कॉपी कर दें, इतना कोई ख़ास इसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ता। इसने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज कर दी है। आवाज़ कट रही है, आवाज़ मर्ज के दोबारा समझाने, आवाज़ नहीं है। मर्ज के अंदर भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, मर्ज में भी ये वैसे ही कॉपी करता है जैसा ये नॉर्मल कॉपी कर पेस्ट करता है। मतलब इसने मर्ज कर दिए कुछ फॉर्मेटिंग, कुछ फ़ॉन्ट देखें, एक मिनट करके देखता हूँ। यहाँ इसको पेस्ट किया है ना, अब इसके आप फॉर्मेटिंग देखेंगे तो इसमें बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हुआ हुआ है, इसका जो फ़ॉन्ट है वो एरियल बॉडी है और 32 साइज़ है। लेकिन जो हम जो पेस्ट किया इसको अगर चेक करते हैं तो इसमें एरियल, इसने जो फ़ॉन्ट चेंज कर दिया है, बस जी। फ़ॉन्ट चेंज किया है इसने यहाँ पे बस, बाकी हर चीज़ एज इट इज़ है। तो ये इतना कोई ख़ास इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। जी। उसको जो थर्ड ऑप्शन होता है ये होता है पिक्चर का, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये आपके काम का ऑप्शन है। बाज़ का ऐसा होता है कि हमें पिक्चर वाला, बाज़ का हमें लिखाई को एज अ पिक्चर इस्तेमाल करना पड़ता है कि तस्वीर के तौर पर इस्तेमाल हो। जी। बाज़ का हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम टेक्स्ट को एज अ तस्वीर इस्तेमाल करें, बहुत सी वजूहत होती हैं, बाज़ का ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर क्या करते हैं, राइट क्लिक करके एज अ पिक्चर इसको पेस्ट करते हैं। अब आप देखेंगे कि ये एक पिक्चर के तौर पर इस्तेमाल, ये पिक्चर, ये लिखा, आप इसके अंदर एडिटिंग नहीं कर सकते, ये लिखाई नहीं हो सकती, ये पिक्चर तस्वीर बन गई है। जी। जब हम इंसर्ट के टैब के अंदर जाके इसको हम पिक्चर्स को देखेंगे तो वहाँ पे इसको आपको मैं बड़ी तफसील से समझाऊंगा पिक्चर्स की फॉर्मेटिंग और क्या ज़रूरत होती है क्या है। लेकिन फ़िलहाल आप ये समझिए, पेस्ट आप किसी भी टेक्स्ट को एज अ पिक्चर भी पेस्ट करवा सकते हैं इससे, ठीक है। जी। तो ये कॉपी कट पेस्ट के कुछ ऑप्शंस हैं। और आखिर में क्या है भाई, कीप टेक्स्ट ओनली। अच्छा बाज़, अब आखिरी जो इसमें ऑप्शन होता है कीप टेक्स्ट ओनली, राइट क्लिक किया, कीप टेक्स्ट किया, तो इसमें क्या करेगा, वो फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं करेगा, ये फ़ॉन्ट हमने अप्लाई किया था जो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया था वो नहीं अप्लाई करेगा, इसमें सिर्फ टेक्स्ट ले लेगा, सादा टेक्स्ट लेगा, सिर्फ सादा टेक्स्ट ले लेगा। जो आपने इसको फॉर्मेटिंग्स अप्लाई की हैं वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगी, सिर्फ टेक्स्ट ले लेगा इसको। अब देखिए ये जो टेक्स्ट ना, ये जो शहबाज IT अकेडमी लिखा हुआ है इसके ऊपर बोल्ड भी हुआ हुआ है, इटैलिक अंडरलाइन भी हुआ हुआ है, और इसके अलावा इसके ऊपर हाइपर लिंक भी लगा हुआ है, मेरे चैनल का लिंक भी लगा हुआ है इसके ऊपर। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, और देखिए यहाँ पे हाथ का साइन बन जाता है। जी बना हुआ है। तो ये है कि ये इसके ऊपर मेरे चैनल का लिंक लगा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र में ले जाएगा मुझे और यहाँ पे मेरा चैनल जो है ये ओपन कर देगा। ठीक है, तो ये लिंक है, लेकिन इसने जब इसको यहाँ पेस्ट किया तो वो हाइपर लिंक भी हटा दिया है, बोल्ड भी हटा दिया, अंडरलाइन हटा दिया, बोल्ड इटैलिक है इसके ऊपर। असल में वो इसलिए है क्योंकि वो भी हम ये डॉक्यूमेंट पहले का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं नया फ्रेश डॉक्यूमेंट खोलता हूँ ना और यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखें इसने फॉर्मेटिंग को कॉपी नहीं किया, बस सिर्फ टेक्स्ट दिया है। हाँ। अच्छा यहाँ पे ये इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो इसने बोल्ड और इटैलिक को रखा है ना, यहाँ पे देखें बोल्ड भी इटैलिक भी है। जी। वो जो इसने रखा है वो इसलिए रखा है कि यहाँ पे जो मैंने जहाँ ये पेस्ट किया है ना, ये ऑप्शन यहाँ पेस्ट किया है मैंने, इस एरिया के ऊपर पहले से बोल्ड भी अप्लाई है, इटैलिक भी अप्लाई हुआ है। ये देखें यहाँ पे आवाज़ कट, मैंने बोला जहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया था ना विदाउट फॉर्मेटिंग, ये वाला ऑप्शन जो पेस्ट किया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे थे इसके ऊपर बोल्ड भी अप्लाई हुआ था, इटैलिक भी अप्लाई हुआ था। जी ऐसे ही वो इसलिए था कि इधर जहाँ मैंने इसको पेस्ट किया वहाँ पे ये सेटिंग पहले से थी, इसलिए वो उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो गया। हाँ, लेकिन जब इसको फ्रेश डॉक्यूमेंट में लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ
पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, तो ये ऐसा आ रहा है। अब मैं कहता हूँ भाई पेस्ट विद फॉर्मेटिंग, तो ये ऐसा आ रहा है। अब मैं कहता हूँ पेस्ट मर्ज फॉर्मेटिंग, तो अब देखिए इसने मर्ज कर दी, कुछ फॉर्मेटिंग रखी है कुछ नहीं रखी, मतलब इसने साइज़ छोटा कर दिया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है और हाइपर लिंक भी लगा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन साइज़ जो है वो छोटा हो गया। मतलब मर्ज फॉर्मेटिंग का मतलब है जो पहले से इसके ऊपर जो डिफ़ॉल्ट जी सिर्फ साइज छोटा किया इसने बस, सिर्फ साइज़ छोटा किया। वो साइज़ भी इस वजह से छोटा किया कि जो इस शीट का यहाँ जो साइज़ है ना, अब जो साइज़ इसका है वो 11 है और कैलिबरी फ़ॉन्ट है, तो वही फ़ॉन्ट इसने इसके ऊपर अप्लाई कर दी है। बाकी फॉर्मेटिंग सारी एज इट इज़ रही, लेकिन जो इसकी डॉक्यूमेंट के ऊपर फॉर्मेटिंग चल रही थी नॉर्मल, उसने उसको भी साथ अप्लाई कर दिया। तो मतलब इसको मर्ज कर दिया, दोनों फॉर्मेटिंग्स को मर्ज कर दिए। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मुझे ओरिजिनल चाहिए एज इट इज़, जैसे ये असल टेक्स्ट है, तो उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो फिर आपको जो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग के साथ करना पड़ेगा, फिर ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो लेगा। इसमें हाइपर लिंक भी लगा हुआ है। लास्ट वाला ऑप्शन जो, हाँ, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ये फर्स्ट उल्टे हाथ वाला। हजरत आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल फॉर्मेटिंग जो असल फॉर्मेटिंग है वही अप्लाई हो, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन को यूज़ करना है, ये वाला। आवाज़ आ रही है? जी लियास भी आवाज़ आ रही है? ठीक है, आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है, अब आ रही है, ठीक है, अब आ रही है हजरत। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ समझ में आ अब आ रही गई? है। ठीक है, ये समझ आ गई आपको? ये चीज़ें समझ में आ गई? जी लियास भी ये चीज़ें समझ में आ गई जो आपको बताई हैं? अब आ रही है हजरत, ठीक अब है, आई आवाज़ आई। ठीक है, ठीक है। तो ये पेज के कुछ बुनियादी ऑप्शंस थे। जी तो ये पेज के कुछ बुनियादी ऑप्शंस थे, ये समझ आ गया आपको? हजरत जी, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। जी अभी बताएं, 3 इसमें आ गए। बस ठीक हो गया। वैसे तो अगर आपको इन ऑप्शंस की ज़रूरत हमें बहुत कम पड़ती है, नॉर्मल हम बस क्या करते हैं, नॉर्मल जाते हैं और बस पेस्ट कर देते हैं। यस, पहला वाला जो ऑप्शन है यही हमारे को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसी का ज़रूरत पड़ती है हमें, बाकी की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे इल्म में हो कि ये ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे। जी अच्छा, मज़ीद अब देखें, इसके अंदर ऑप्शन एक होता है स्पेशल का, और ये पेस्ट स्पेशल को जब आप ओपन करते हैं ना, पेस्ट स्पेशल, जी तो इसके अंदर भी वही ऑप्शंस हैं, फॉर्मेटिंग विद टेक्स्ट, आवाज़ कटना शुरू हो गया, पता नहीं क्यों। अच्छा, फिर आवाज़ कट रही है। जी मेरे पास यहाँ पे साइट हर चीज़ ठीक चल रही है। चलिए, अच्छा, ये भी वही ऑप्शन है पेस्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से। जी फ़िलहाल इसको यहीं पे छोड़ते हैं, जब हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे फिर इंशाल्लाह मैं इसको बाद में मज़ीद अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ये मोटे मोटे मैंने आपको बता दिए पेस्ट के जो 3-4 ऑप्शन थे, ये आप बस देख लें, जहन में रखिएगा। जी इंशाल्लाह। अच्छा, आगे एक ऑप्शन यहाँ पे एक मिलता है फॉर्मेट पेंटर का, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ। जी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास कोई टेक्स्ट के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है, जैसे कि इसके ऊपर है, आपने टेक्स्ट को कॉपी नहीं करना, आपने कहा जो इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई, ये जो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो लिंक लगा हुआ है, मुझे ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग एज इट इज़ किसी दूसरे अल्फाज के ऊपर, किसी दूसरे लिखाई के ऊपर पेस्ट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पॉइंटर को यूज़ करते हैं, हम क्लिक करेंगे बस इसके ऊपर। अब वो करेगा क्या कि इसकी सारी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेगा, टेक्स्ट कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी करेगा, जो बोल्ड हुआ हुआ है, जो इटैलिक हुआ हुआ है, जो अंडरलाइन हुआ हुआ है, ये कॉपी कर लेगा, जो साइज़ इसका 32 है ये कॉपी करेगा बस। और अब देखें, जब आपने इसको कॉपी किया तो इसका कर्सर भी चेंज हो गया है, इसके कर्सर के साथ छोटा सा ए लिखा हुआ आ रहा है,
जी जी इसका मतलब है कि ये इसने इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी कर ली है। अब मैं चाहता हूँ यार ये फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाए, तो मैं ग्रे एरिया में आऊँगा क्योंकि पूरी लाइन के ऊपर अप्लाई करनी है, तो मैं क्लिक करूँगा तो ये अप्लाई हो जाएगी। ठीक ठीक। अगर मैं कहता हूँ नहीं मुझे पूरी एरिया पे नहीं करनी है, मुझे बस ये एकेडमी के ऊपर अप्लाई करनी है, तो पहले तो मैं इसको दोबारा से कॉपी करूँगा क्योंकि एक बार जब कॉपी होती थी फिर ख़त्म हो जाती है। तो मैं अब एकेडमी को सिर्फ ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा यूँ करके, सही। जितने पार्ट को करूँगा उतने के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक। अच्छा, लेकिन अब देखें एक तरीका तो एक जब मैंने इसको एक बार कॉपी करता हूँ और जब पेस्ट करता हूँ तो जी जी ये इसकी अब दोबारा ये ख़त्म हो जाता है कर्सर, और मुझे हर बार अप्लाई करने के लिए बार बार कॉपी करके फिर पेस्ट करना पड़ता है। जी जी तो उसके लिए क्या है कि आप इसके ऊपर इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इस फॉर्मेटेड पेंटर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे आप इस तरह से। अच्छा आप जब डबल क्लिक करेंगे तो आप एक दफ़ा पेस्ट करेंगे तो ये कर्सर फिर भी वैसे रहेगा, आप इसके ऊपर पेस्ट करेंगे तब भी वैसा रहेगा, आप इसके ऊपर पेस्ट करेंगे तब भी वैसे ही रहेगा। उस वक्त तक ये वैसे रहेगा जब तक आप या तो दोबारा इसके ऊपर क्लिक ना करें या अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन ना दबाएं, जो सबसे टॉप पे लेफ्ट के ऊपर लगा हुआ ESC का बटन ना दबाएं। जी। जब तक आपने तो मुकम्मल किया है ना उसको काफ़ी मुकम्मल किया, लेकिन आप यहाँ कुछ कुछ वर्ड पे किया है, इसने AC पे किया है नीचे। वो इसलिए कि मैंने सेलेक्ट AC किया है ना, मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा आप पूरे के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं मुझे समझ सिर्फ लग गया। इसी के ऊपर करना है तो आप उसके ऊपर करें। ठीक, जब जिसको आपकी सेलेक्ट करेंगे उसी पे करेगा। हाँ जब आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो आप अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबा दें ESC वाला, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। बताया था जी आपने। तो ये ऑप्शन समझ में आ गया आपके? जी 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 ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे वापस। देखें ये ऑप्शन है स्टाइल वाले, स्टाइल वाले ये जो ऑप्शन स्टाइल का ग्रुप है, जी जी ये जो स्टाइल का ग्रुप है असल में ये है क्या, ये बहुत ज़्यादा काम का भी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। फ़िलहाल इसका मोटा मोटा तारुफ ये है कि असल में क्या किया है कि इन स्टाइल्स के अंदर इसको डिफ़ाइन कर दिया है। मतलब हर स्टाइल के अंदर एक इस हेडिंग का एक साइज़ रखा है, नॉर्मल टेक्स्ट का एक साइज़ रखा है, और एक हर तरह के इसमें सेटिंग की है। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ इसको सेलेक्ट करूँ और इसको ये स्टाइल अप्लाई कर दूँ, तो इस स्टाइल की फॉर्मेटिंग मतलब बने हुए प्रीसेट्स हैं। इसके अंदर देखो टेक्स्ट का जी साइज़ कुछ है, कैलिबरी है, ये नॉर्मल है। आप कहते नहीं ये वाला कर दूँ, तो इसके अंदर ये कुछ सेट की फॉर्मेटिंग करके ना वो इन स्टाइल्स के अंदर रखी हुई है। एक तो आप मैनुअली फॉर्मेटिंग करते हैं, मैनुअली फ़ॉन्ट रखते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ रखते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये आप मैनुअली हम यहाँ से कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं यार मुझे मैनुअली नहीं करना, मैं बने हुए स्टाइल्स को यूज़ करना चाहता हूँ, तो फिर आप बने हुए को यूज़ कर लें। आपने कहा यार मैं इसको जो है बने हुए जो मेरे पास प्रीसेट्स हैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ, ताकि जो सेम फॉर्मेटिंग है मुझे ये अच्छी लगी तो मैं ये अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर मैं ये अप्लाई कर देता हूँ। तो ये आप डिपेंड करते हैं। अच्छा, अब ये जो स्टाइल्स हैं ये देखने में आपको बहुत हल्के लग रहे होंगे, जो मैंने आपको बता दिया बने हुए हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इस तरह से यूज़ नहीं करते। जब हम इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन किताबों की कंपोजिंग वगैरह करते हैं, बड़े डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, फिर हम इसको यूज़ करते हैं मॉडिफाई करके। जैसे हम इन पेज के अंदर स्टाइल शीट्स यूज़ करते हैं ना, आवाज़ आ रही है? जी 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 तो वैसे हम इसको यूज़ करते हैं। ये असल में स्टाइल शीट्स हैं जी जो आ कि रही है। ये असल में स्टाइल शीट्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। जब हमने डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, मतलब किताबें लिखनी है, कोई मैगज़ीन बनाना, फिर हम इनको इस्तेमाल करते हैं मॉडिफाई करने के बाद। इन स्टाइल की वजह से ये चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं हमारे पास। सही है? चलो ठीक। अब मैं आपको लग जी गया। जी अब मैं एक काम करता हूँ, आपको मैंने इस स्टाइल्स के ऊपर तफसीली वीडियोस बनाई हैं बहुत लंबी लंबी। मैं आपको उसका लिंक डायरेक्ट शेयर करता हूँ ताकि साथ साथ में फिर भूल ना जाऊँ बाद में। क्योंकि आप पहले जब इन वीडियोस को देख लेंगे ना स्टाइल्स के ऊपर, तो फिर आपके पास कुछ मालूमात होगी। जब मैं दोबारा आपको समझाऊंगा तो आपके पास मतलब पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, तो आपको आसानी होगी ये काम उसको मज़ीद अच्छी तरह से समझने में। जी प्लेलिस्ट के सेक्शन में
सबसे आखिर में आ जाते हैं हम। तो हमारे पास एक ये देखें, ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स है, इसके अंदर तकरीबन 21 वीडियोज़ हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम जब चैनल शुरू किया था उस वक्त ये वीडियोज़ बनाई थी, इसमें प्रॉब्लम बस ये थी कि इसमें वो आवाज़ का कुछ इशू होगा। अब इस अगर आप प्लेलिस्ट को देखते हैं ना, जी जी। तो इसमें देखें ये मैंने एक लेसन 3B है, 3B सिलेक्शन टेक्निक्स के ऊपर है ये। ठीक। इनको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल इसको छोड़ दीजिएगा भले। आगे जो आपको बताने वाली चीज़ें एडिटिंग कीज़, वैसे तो ये सारे ऑप्शंस ऐसे हैं कि आप इनको अगर अपने तौर पर देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको स्टाइल्स के बारे में बता देता हूँ। ये ना लेसन 3 है, व्हाट इज़ स्टाइल्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड। लेसन 30 इसका मैं लिंक भेज देता हूँ आपको, कॉपी कर देता हूँ ताकि आप सिर्फ इसी को देखना चाहें तो इसी को। वैसे तो पूरी प्लेलिस्ट काम की है आपके, आप इसको तरतीब से देख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको लेसन 13 का लिंक भेज देता हूँ। इलियास भाई किधर गए? ये रहे, सबसे ऊपर ही होंगे ये है ना। अच्छा ये हो गया। ये 13 है, फिर 13B है, 13C है, ये सारे हैं क्योंकि इसके अंदर मैंने बड़ी अच्छी तफसील से समझाया हुआ है। ये जो स्टाइल शीट्स हैं ना, 13 के बाद आपने सारे ही देख लेने। आ रही है आवाज़? आवाज़ कटना फिर शुरू हो गई है। अच्छा अब आ रही है? 13 के बाद वाले 13B, 13B, फिर 13C, फिर 13D, ये जितने ऑप्शन है 13D तक के, जी जी। ये सारे आपने देखने। इसके अंदर मैंने स्टाइल्स को बड़ी तफसील से जो है वो समझाया हुआ है। आपको भेज देता हूँ यार सारे। जी जी। अजाने हाँ जी जी, मैंने आपको सारे भेज दिए, आप इनको चेक कर लीजिएगा स्टाइल्स के हवाले से। जी जी। ये मैं आपको वैसे समझाऊंगा ये सारी चीज़ें, लेकिन जब आपने इसको पहले से पढ़ा हुआ होगा ना तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ज़्यादा समय वैसे ही। ठीक है, तो ये स्टाइल्स के हवाले से देख लीजिएगा। वैसे तो ये जो पूरी हमारी ये जो पूरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मैं पूरी प्लेलिस्ट का भी लिंक सेंड कर देता हूँ। इसके अंदर ये वीडियोस आपको थोड़ी लंबी लगेंगी, लेकिन इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत तफसील से समझाया हुआ है। ये लें, ये फुल प्लेलिस्ट का भी लिंक भेज दिए। आप इनमें से अगर सारी देख लेंगे, अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लीजिए जो जो आपको अच्छी लगी। पहले वो देख लीजिए कि जो मैंने आपको कही हैं, लेकिन उसके बाद आपको जो अच्छी लगे इन सबको देखिएगा, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर ये जो मैंने वीडियोस बनाई हैं इसके अंदर बहुत तफसील से हर चीज़ समझाई। जैसे भी आपको हर चीज़ पॉइंट वाइज डिटेल से समझा रहा हूँ, इसके अंदर वैसे ही बड़ी तफसील से समझाया हुआ है। इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। तो ये स्टाइल्स हैं, मैं इनको मॉडिफाई करना आपको बाद में बताऊंगा। नए स्टाइल कैसे बनाते हैं हम बाद में सीखेंगे, लेकिन मोटा मोटा इंट्रोडक्शन यहाँ बता दिया है। बाकी आप उनको प्लेलिस्ट को पढ़ लें ताकि आपको बस बुनियादी नॉलेज हो जाए। प्रैक्टिस करने के बाद जब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा ना दोबारा से कि स्टाइल अब कैसे होते हैं, तब आपके पास बेसिक नॉलेज भी होगी। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होगी तो आपके जहन में सवालात भी होंगे, और जब मैं समझाऊंगा फिर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, अच्छा आगे देखें, ये फाइंड का एक ऑप्शन है। इसके बाद 3 ऑप्शन है, फाइंड का, एडवांस फाइंड का और गो टू का। तो हम फाइंड के ऊपर क्लिक करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो देखिए फाइंड का ऑप्शन आता है। फाइंड का मतलब ढूंढना, हमें पता है कंट्रोल ऑफ इसकी शॉर्टकट की है। मैं कहता हूँ इसमें सर्च करता हूँ वीडियो, इंटर किया तो देखें जहाँ जहाँ वीडियोस थे उसने हाईलाइट कर दिया।
और दूसरा इस पेन के ऊपर भी इसने मुझे बता दिया कि भाई इधर वीडियो है, यहाँ वीडियोज़ हैं। ये पहले वर्जन्स में ये सहूलत नहीं थी, अब ये सहूलत हो गई है कि इसने पूरा पेन दे दिया। पहले तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुलता था ना, अब इसने यहाँ दे दिया। अब इसमें एक हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, हम यहीं से ब्राउज़ कर सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट को इस तरह से करके। अच्छा, जितने जहाँ जहाँ होगा सारा ये यहाँ पे लिस्ट, पूरी लिस्ट शो कर देगा आपकी। अगर आप फाइंड यहाँ करते से अगर कोई अगर यहाँ से कोई लफ्ज़ ठीक करे, मुकम्मल ठीक कर देगा सारी ये वीडियो के अंदर कोई एडिटिंग करे तो? वो मैं बताता हूँ अभी आपको। अभी आगे हम रिप्लेस के ऑप्शन पे जाते हैं। पहले इसने क्या किया है कि आपको देखें यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, एक हेडिंग्स का, पेजेस का, रिज़ल्ट का। तो इसने क्या किया, रिज़ल्ट बता दिया मुझे कि भाई ये पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर ये वो पॉइंट्स हैं, पूरी लिस्ट बना के दे दी जहाँ पे ये वर्ड वीडियो का इस्तेमाल हुआ है। टॉप के ऊपर ये एरोज़ हैं, आप इन एरोज़ की वजह से भी स्क्रॉल कर सकते हैं इस तरह से करके, यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं ऐसे। ठीक है जी जी। ये फाइंड का ऑप्शन था। अब देखते हैं आगे। अब हम इसको पे क्लिक करते हैं, एडवांस फाइंड को देखते हैं। एडवांस फाइंड क्या है? एडवांस फाइंड खोलते तो ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलता है। ठीक। अब इसमें देखो मैंने वीडियो है, तो वीडियो के बाद आपके पास ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे पहला मोर का, फ़िलहाल मैं इस मोर के ऑप्शंस में जाऊँ कि ना जाऊँ? 35 हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा, ये टाइम भी बाद जाए, बाद बस फ़िलहाल छोड़ देते हैं, फ़िलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी नमाज़ पढ़ानी है अभी 9 बजे। अच्छा, मोटा मोटा देख लें। एक तो फाइंड था, इसका हम डिटेल ऑप्शन अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब आपने कहा मैंने इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, वीडियो की जगह पे मैं कुछ और ऑडियो लिखना चाह रहा हूँ, तो आपने रिप्लेस के टैब में आ जाना है। ऊपर लिखा हुआ है रिप्लेस, आप यहाँ पे ऑडियो लिख वहाँ पे भी दिया हुआ इन्होंने हैं, मैं वहाँ पे भी दिया हुआ इसने, वहाँ पे शुरू में उधर नहीं फाइंड कीजिए, यहाँ पे, हाँ यहाँ भी दिया हुआ है, इसके नीचे दिया हाँ हुआ। ये भी एक ही बात है। हाँ, इधर रिप्लेस करेंगे अच्छा। तो डायरेक्ट रिप्लेस का टैब खुल जाएगा। ठीक। असल में रिप्लेस, गो टू, फाइंड, ये सारे एक ही ऑप्शंस हैं, एक ही टैब के अंदर ऑप्शंस हैं। ये देखें, ये सारे ऑप्शंस वही हैं। जो भी खोलेंगे आप इसी टैब के अंदर आएंगे, फिर इसके अंदर मज़ीद टैब्स हैं आपके पास। तो रिप्लेस जाते हैं, यहाँ से मैं कहता हूँ इसको ऑडियो कर दो, AUDIO, ऑडियो से रिप्लेस कर दें। ऑप्शन है सिर्फ एक ही जगह पे करूँ या सब पे कर दूँ? हम कहते हैं एक ही पे कर दें। रिप्लेस करेगा तो वो क्या करेगा, शुरू से देखो ज़रा, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, इधर गया, मैंने कहा वीडियो, तो मैं कहता हूँ रिप्लेस किया, तो उसने मुझे ये बताया यहाँ पे कि ये वीडियो है, इसको रिप्लेस कर दूँ। पहला वर्ड इसने ये पॉइंट आउट किया, मैंने कहा ठीक है कर दें। इसने इसको ऑडियो से कर दिया। जब इसने इसको ऑडियो से किया तो अगले को उसने खुद ब खुद हाईलाइट कर दिया कि ये भी लिखा हुआ है वीडियो, क्या इसको करना है कि नहीं करना? ठीक है, तो मैं करेंगे तो मुकम्मल आगे। हाँ, अगर तो आप कहते हो कि रिप्लेस ऑल कर दें तो फिर तो सब जगह कर देगा ऑटोमेटिकली। आपसे पूछेगा कि भाई मैंने जो है 7 जगह पे था, मैंने रिप्लेस कर दिया, इसको कर दिया उसने ऑटोमेटिकली। 7 जगह? हाँ, इसने बताया कि 7 जगह पे था। ठीक है। अच्छा, बाज़ का तो ऐसा होता है कि हमें हर जगह तो रिप्लेस नहीं करना होता। बाज़ वर्ड ऐसे होते हैं, बाज़ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि मैंने कहा यार हर जगह नहीं करना, मैं खुद चेक करूँगा मुझे कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना। तो मैंने रिप्लेस किया, तो पहला इसने रिप्लेस कर दिया, दूसरे को हाईलाइट कर दिया भाई ये भी लिखा है वीडियो, क्या इसको भी रिप्लेस करूँ क्या? तो मैं कहता हूँ भाई इसको वीडियो रहने दें, इसको रिप्लेस नहीं करना आपने। ऐसे करो, फाइंड नेक्स्ट के ऊपर जाओ, नेक्स्ट कहाँ पे लिखा है वो दिखाओ। फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्या उसने कहा ये लिखा हुआ है, इसको कर दूं? मैंने चलो इसको कर दो, चलो रिप्लेस कर दो। तो उसने इसको रिप्लेस कर दिया और अगले वाले को बता दिया अगला ये भी लिखा हुआ है। ये देखें, इसने यहाँ पे इसको ऑडियो को, वीडियो को ऑडियो कर दिया, अगला का ये है, इसको भी कर दूं? मैंने चलो इसको भी कर दें। अगला इसने हाईलाइट कर दिया, यहाँ लिखा है, मैं कहा इसको रहने दीजिए, ठीक है, तो बस इसको छेड़ना नहीं, इसको नेक्स्ट चले जाओ। नेक्स्ट कहाँ लिखा है ये बताएं? नेक्स्ट ये लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से आप टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आप रिप्लेस। नेक्स्ट कहाँ पे है? ये लिखा, कहाँ पे था? ये है फाइंड नेक्स्ट। ये हाँ, फाइंड नेक्स्ट, ये तो नेक्स्ट ये रहा, यहीं से करेगा ये फाइंड नेक्स्ट। हाँ, मतलब ये छेड़ेगा। अगर तो आप इसको रिप्लेस कर देंगे तब तो उसको छेड़ेगा, लेकिन आपने कहा यार ये वीडियो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसको नहीं छेड़ना, तो आप बस फाइंड नेक्स्ट कर दें, वो इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देगा।
अच्छा अगले के ऊपर चले जाएगा यहाँ पे। ये देखें ये वीडियो ऐसे ही है, ये वाला आगे उसने बोला भाई ये भी लिखा हुआ है, ठीक है तो मैं कहा इसको कर हाँ दो। जी हाँ जी तो इस तरह से देखें हर जी रिप्लेस ऑल तो उस वक्त होता है जब हमें पता हो कि 100% हमने हर जगह पर रिप्लेस ऑल ही करना है, लेकिन बाज़ का हर जगह नहीं करना पड़ता। मुख्तलिफ सिचुएशन, मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट, मुख्तलिफ ज़रूरत होती है। तो ये ऑप्शंस जो दिए हुए ये आपकी हर तरह की ज़रूरत के लिए हैं। आपको इसका सही इस्तेमाल आना चाहिए। अगर सही इस्तेमाल आता है तो आप इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना ये ऑप्शंस, ये सहूलतें सबके पास होती हैं, लेकिन बाज़ का लोग नहीं कर पाते और मैनुअली करते हैं। जी जी अब बाज़ का असल में इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, जैसे हमारे पास बाज़ का टीचर्स पेपर्स फॉर्मेट करके लेके आती है ना। अब कोई क्या करती है, जी MCQs एक जो उसके ऑप्शंस दिए होते हैं ABC करके लिखती हैं, कोई बड़े ABC से लिखती हैं, कोई छोटे से लिखती हैं, कोई ABC नहीं लिखती, स्टार लगा देती हैं। अब अगर मैं हर एक को जाके चेंज करूं, भाई इस स्टार को A में कन्वर्ट कर दो, इस वाले को B में कर दो, तो मुश्किल होती है। तो जितना जी गहराई में आपकी इन ऑप्शंस की नॉलेज होगी, आप उतना ज़्यादा आसानी से और कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन खैर ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ साथ आती हैं, तो इंशाल्लाह करेंगे इसको भी सेट, ठीक है। जी जी इंशाल्लाह जी ज़रूर। तो प्रैक्टिस दे मैं इंशाल्लाह करके आऊँ ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज इतना रखने के लिए नमाज का टाइम भी हो गया है ना, फिर बाकी इंशाल्लाह फिर कल या कल तो मुमकिन नहीं होगा। पहले आप ये प्लेलिस्ट देख लें जो मैंने आपको वीडियोस दी हैं ना, रेकमेंड की हैं, जी जी तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वो मुझे। भी जी 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 वो भी मैंने कहा मैं देख लूंगा। दूसरा वो कुछ प्रैक्टिस के लिए मुझे भेजते रहना, मैं ताकि रोज का सबक मैं खुद करता रहूँगा। मैं आपको जब आपने कहा 10 दफ़ा करना है 50 दफ़ा करना है, वो उतने सफ़े अलग लिख के मैं आपको पढ़ दूंगा। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह भेज दूँगा, सही है जी जी ज़रूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगर मुझे याद ना रहे तो मैसेज कर दीजिएगा भाई कि वो प्रैक्टिस फाइल्स भेज दें। जी जी ठीक है चलिए, इंशाल्लाह। वही फॉर्मेटिंग सारा कुछ वही इसी तरीके से जो आपने की होगी। वैसे करनी, दो फॉर्मेट भेजूँगा, एक वो जो फॉर्मेटिंग हुई होगी, दूसरा नीचे ब्लैंक वही चीज़ नीचे वैसी होगी, तो आपने इसको बस सेम करना है जैसे करना होगा। अच्छा, एक तो ये होगा और एक ये होगा कि मैं आपको एक एप्लीकेशन का टेम्पलेट भेज दूँगा, भाई ये एप्लीकेशन आप इसको टाइप करें पूरा का पूरा एज इट इज़, तो फिर आप वो टाइप कर लीजिएगा। चलें ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं आपको भेज दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।